तो आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि हमारी ओर से आपको सपोर्ट मिलता रहे। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्यों? आपके मतलब ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस नेमी के क्वेश्चंस हैं। दूसरी बात, आपको ध्यान देना एक बात है कि आपका जब अप्रेंटिसशिप आपका ख़त्म हो जाता है, कौन सा अप्रेंटिसशिप आपका ख़त्म हो जाता है, उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम होता है हमारा ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। कौन सा? ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। तो ये टेस्ट आप जब पास कर लेते हैं तो आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिल जाता है और ये आपका देश भर में मान्य होता है। दूसरी बात, ये आपका एक एक्सपीरियंस की तरह काम करता है। मतलब जब भी आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपका एक एक्सपीरियंस का काम करेगा। और वहाँ पर और बहुत जगह पर आपको क्या मिलेगा? प्रेफरेंस मिलेगा। मतलब सबसे पहले आपको वहाँ पर प्रायोरिटी मिलेगा, प्राथमिकता आपको मिलेगा दूसरे बच्चों के मुकाबले। वे बच्चे जो AITT नहीं किए हुए हैं उनको कम प्राथमिकता मिलेगा। और चूँकि आपने AITT की मतलब आपने क्या है, ये अप्रेंटिसशिप आपने किया हुआ है, तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा? ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस आपने प्राप्त किया हुआ है, इस वजह से आपको वहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको जॉब्स में, आपके नौकरियों में। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है चीज़ों पर। और एक बात आपको पता ही होगा, इस बार का जो हमारा रिज़ल्ट था उसके बारे में यदि आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल भी आपको देख लेना है। ओवरऑल जो परसेंटेज था हमारा 96% था। कितना? 96%, 100% में से। दूसरी बात, और हमारा जो थ्योरी में जो परसेंट था वो था हमारा 100 में से 98। तो ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाला बात है कि 100 में से 98 लाना। ये आप कब ला सकते हैं? ये बिल्कुल भी आप आसानी से ला सकते हैं। कैसे करके? ये जो हमारे पास जो यहाँ क्वेश्चंस हैं, जो आपको हम बता रहे हैं, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको क्या करना है? आपको रेगुलरली रिवीजन करते रहना है। उसके साथ साथ यदि बुक मिलेगा तो हम क्या करेंगे, बुक को भी आपके लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको डाल देंगे, जहाँ पर से आप जा कर के बुक को भी आसानी से ख़रीद सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यदि मिले तो। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे हमारे जो ट्रेड्स हैं उनके तो बुक्स मिलते ही नहीं हैं, इस वजह से बहुत सारा दिक्कत भी होता है। बट मिलेगा तो हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर डाल देंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। बढ़ने से पहले आपको ध्यान देना है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके कॉपी पेस्ट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। इन बातों को आपको दिमाग में सेट करना है। और दूसरी बात, चूँकि अभी आपका एग्ज़ाम नहीं पहुँचा है, फिर भी आपको ध्यान देना है क्या, कि क्वेश्चंस को रेगुलरली आप रिवीजन करते रहो, ताकि एग्ज़ाम आते आते आपके दिमाग में सारे क्वेश्चंस बैठ जाने चाहिए। और जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को देखो, वहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका दिखे, तब जा करके एकदम उसका आंसर फटाक से आपको देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाना है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल जाना है, ताकि उसको भी आप बढ़िया से समझ पाओ। तो आप कब इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? तो इसका एक ही बात है, जब आप क्वेश्चंस को बहुत बार रेगुलरली रिवीजन करते हैं, तब जा कर के आप इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अदरवाइज़ आपको भूल जाना है मार्क्स का। क्योंकि क्या है, पास तो आप कर ही जाएंगे, 100% हम आपको गारंटी देते हैं। इन क्वेश्चंस को आप देखने के बाद आप 100% क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। बट पास करना ही नहीं होता है, बट कि क्या करना है, आपको अच्छा से अच्छा मार्क लाना है, ताकि जब भी कोई आपका मार्क देखे, कोई भी कंपनी में जब आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको कंपनी को लगना चाहिए हाँ इस बच्चे ने रियली में और एक्चुअल में या तो सही में बच्चे ने पढ़ाई किया है या बच्चे ने मेहनत किया, उसको लगना चाहिए नंबर को देख करके। अदरवाइज़ तब तो नहीं तो क्या होगा, नहीं तो नंबर कम रहेगा तो उसको लगेगा इस स्टूडेंट के द्वारा तो बहुत मेहनत ही कम किया गया है, तो उसके दिमाग में अलग अलग गलत सोच वहाँ पर पहले से ही पैदा हो जाएगा। तो आपको उस तरह से नहीं, बल्कि एक फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है उसको आपको पॉजिटिव रखना है। इसकी वजह से हम आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं। बहुत सारा बकवास हो गया, आप बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा? क्वेश्चन है हमारा 50। क्वेश्चन 50 कौन सा है हमारा? हायर एनीलिंग टेम्परेचर्स एंड स्लोअर बेल्ट स्पीड ड्यूरिंग ब्लो मोल्डिंग विल रिजल्ट इन फॉर बोतल वॉल्यूम। ब्लो मोल्डिंग के दौरान उच्च एनीलिंग तापमान और धीमी बेल्ट की गति का प्रतिफल हो सकता है बोतल की आयतन के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? ग्रेटर श्रिंकेज, महत्तर संकोचन इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कौन सा है हमारा? विच ऑफ दीज शुड बी चेक्ड डेली टू बी एट नॉर्मल लेवल। इनमें से कौन सा सामान्य स्तर के लिए दैनिक जांच की जानी चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर
4 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑल ऑफ दीज, ये सभी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 52 हमारा ब्लैंक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 53 क्वेश्चन। इन विच प्रोसेस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेटल इज reduced बाय फोर्सिंग इट टू फ्लो थ्रू अ डाई अंडर हाई प्रेशर। किस प्रक्रिया में धातु के अनुप्रस्थ काट को उच्च दबाव के तहत डाई के जरिए प्रवाहित कर कम किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर तीसरा, एक्सट्रूशन, बहिर्वेधन इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एक्सट्रूशन प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सट्रूजन प्रक्रिया का एक प्रकार है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज, ये सभी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग एक्सट्रूडेड मेटल कमिंग आउट थ्रू मूविंग रैम। चालू रैम से बाहर निकली धातु को संभालने की मुश्किल के कारण निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट है। कौन सा? इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द लेटेस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक्स इन एक्सट्रूजन। इनमें से कौन सा एक्सट्रूजन में नवीनतम प्रौद्योगिकी तकनीकों में से एक नहीं है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? मेल्टेड मोल्ड फिल्म, पिघला हुआ मोल्ड फिल्म इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 57। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज बम्बू डिफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा दोष बम्बू डिफेक्ट के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका करेक्ट है। कौन सा? सरफेस क्रैकिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। विच डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू हाई फ्रिक्शन और हाई स्पीड। उच्च घर्षण या उच्च गति के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका करेक्ट है। कौन सा? बोथ ऑफ द मेंशन्ड, निम्न उल्लिखित दोनों इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कौन सा है हमारे पास? विच ऑफ दिस लाइज इन द डेली मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एन एक्सट्रूजन मशीन। इनमें से कौन सा एक्सट्रूजन मशीन के दैनिक रखरखाव अनुसूची में निहित है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑल ऑफ दीज, ये सभी इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास कौन सा है? व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन इफ द एक्सट्रूजन मशीन डज नॉट मेक द नॉर्मल साउंड वाइल रनिंग। अगर एक्सट्रूजन मशीन चलते समय सामान्य ध्वनि नहीं करती है तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका करेक्ट है। कौन सा? इट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली फॉर इंस्पेक्शन। इसे निरीक्षण के लिए तुरंत रोक दिया जाना चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। विच अमोंग these typically produces more permanent और and use type of products। इनमें से कौन सा आमतौर पर अधिक स्थायी या अंतिम उपयोग प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? हेवी गैस थर्मोफॉर्मिंग, भारी गैस थर्मोफॉर्मिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ दीज is a process where heated thermoplastic sheets are molded to conform the sheet to a mold, and once the shape is formed and allowed to cool, it is trimmed to create a part of or product। इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गर्म थर्मोप्लास्टिक तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1
थर्मोफॉर्मिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन 63 हमारे पास कौन सा है? ब्लैंक। Blank involves a heated hollow mold which is filled with a charge or short weight of material. It is then slowly rotated, causing the softened material to disperse and stick to the walls of the mold. खालिस्तान में एक गर्म खोखला मोल्ड शामिल होता है जो शाम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? रोटेशनल मोल्डिंग, घूर्णन मोल्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 कौन सा है हमारा? विच अमॉन्ग दीज इज नॉट ए रोटेशनल मोल्डिंग मशीन? इनमें से कौन सा घूर्णन मोल्डिंग मशीन नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा है? एक्सट्रूजन मशीन। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। अब बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेज ऑफ एनीलिंग? निम्नलिखित में से कौन धातु पैर पानी चढ़ाने की अवस्था नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? टेम्परिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ दीज आर कॉजेज फॉर वार्पेज? इनमें से कौन सा वार्पेज का कारण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज, ये सभी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ दीज कंपोनेंट इन प्लास्टिक अट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग एयर? प्लास्टिक में मौजूद कौन सा घटक आसपास की हवा से नमी को आकर्षित करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑल ऑफ दीज। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। इन दिस फॉर्म ऑफ प्लास्टिक मोल्डिंग मेल्टेड प्लास्टिक इज फोर्स्ड इनटू अ मोल्ड कैविटी वंस कूल्ड द मोल्ड कैन बी रिमूव। प्लास्टिक मोल्डिंग के इस रूप में पिघला हुआ प्लास्टिक को एक मोल्ड छेद में डाला जाता है। एक बार ठंडा हो जाने पर मोल्ड हटाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? इंजेक्शन मोल्डिंग। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। इन दिस प्लास्टिक मोल्डिंग प्रोसेस शीट ऑफ प्री एक्सट्रूडेड रिजिड प्लास्टिक्स आर हॉरिजॉन्टली heated and sunk down into hollow one piece tools. When the hot plastic solidifies, its shape conforms to that of the mold. इस प्लास्टिक मोल्डिंग प्रक्रिया में पल खाली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? थर्मोफॉर्मिंग। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन इस फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? Blank are the critical safety measures that protect welders from electric shocks. खालिस्तान एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जो बिजली के झटके से वेल्डर की रक्षा करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 ग्राउंडिंग क्लैंप इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब क्या होगा? ये तो हमारा फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट लेवल है हमारा लेवल नंबर 2। तो यहाँ पर हमारे लेवल 1 में 70 क्वेश्चंस हमारे क्या हो जाते हैं? यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस हम लेवल 2 में उनको कंप्लीट करेंगे। और बाकी का भी हम आपको वीडियो चाहिए तो आपको क्या कर देना है? चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है ताकि हमारी ओर से आपको हर तरह का सपोर्ट आप सबको मिलता रहे। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।